हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लीगल अवेयरनेस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि लीज और लाइसेंस क्या होता है। ठीक है। और लीज और लाइसेंस की वजह से एक फेमस केस डिस्कस करेंगे जो इंडिया के अंदर बहुत ही फेमस केस है, एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया वर्सेस आर एन कपूर। ठीक है। इस केस में क्या होता है उसको आराम से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको लीज और लाइसेंस में डिफरेंस समझ में थोड़ा सा आएगा। ठीक है। तो जरा देखिए आप एक बार, ये होटल के बीच में और आर एन कपूर के बीच में ये केस होता है। होता सबसे पहले क्या है कि आर एन कपूर जो है वो एक होटल के अंदर जाते हैं। ठीक है। होटल के अंदर एक कमरा लेते हैं और वहां लेने के बाद वहां एक एग्रीमेंट करते हैं उनके साथ में, और एग्रीमेंट करते हैं। और एग्रीमेंट करने के बाद उस एग्रीमेंट में हर जगह जो आर एन कपूर के लिए दिखाया गया था वो लाइसेंसी के रूप में दिखाया गया था। यानी कि कहने का मतलब था कि इस होटल ने उसको एज अ लाइसेंस दिया था, उसको लाइसेंस दिया था अपना काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। किस चीज का बिजनेस? बार्बर शॉप खोला था उन्होंने। ठीक है। आर एन कपूर ने बार्बर शॉप खोला था। ठीक है। होटल के अंदर। ठीक है। अब हुआ क्या, इनिशियली जो रेंट था इनिशियली जो रेंट था इनिशियली जो रेंट था वो 800 रुपये पर मंथ था। फिर दोनों के कंसेंट से, दोनों की मंजूरी से वो रेंट हो गया 700 रुपये पर मंथ। एग्रीमेंट में बहुत सारे क्लॉज लिखे हुए थे। ठीक है। उसके बाद 700 रुपये पर मंथ यानी कि 8400 रुपीज पर ईयर एनुअल जो डिसाइड हो गया। ठीक है। एनुअल प्रीमियम देना है। ठीक है। ऐसा डिसाइड हुआ। उसके कुछ टाइम बाद आर एन कपूर चले गए रेंट कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन लेके, और उन्होंने बोला कि भाई ये जो रेंट है, ये जो है, ये पेमेंट जो मुझे करनी पड़ रही है, ये बहुत ज़्यादा पेमेंट है ना। इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए, है ना। भाई जो रेंट है उस रेंट की तरह से, क्योंकि मेरे को ये बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है। और ये चले गए रेंट कंट्रोलर के पास। रेंट कंट्रोलर ने रेंट कंट्रोलर ने रेंट फिक्स कर दिया 94 रुपीज पर मंथ। आप सोचिए, 800 रुपये पर मंथ से फिर 700 रुपये पर मंथ तो कंसेंट से हुआ था, उसके बाद ये 94 रुपीज पर मंथ हो गया। ठीक है। तो होटल ने रेंट कंट्रोलर से कहा कि भाई ऐसा है, हमने इसे लाइसेंस दिया हुआ है, हमने इसे रेंट पे नहीं दिया, इसे रेंट की तरह कंसिडर नहीं करो, है ना। ये होटल का रूम है ना, तो इसे रेंट की तरह ट्रीट ना किया जाए। लेकिन रेंट कंट्रोलर ने कहा कि भाई ये रेंटर टीनेसी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा इसको, और 94 रुपीज पर मंथ का रेंट फिक्स कर दिया, है ना। इसके बाद एसोसिएटेड होटल्स जो कि बिजनेसमैन थे, इसके बिजनेसमैन यानी कि इंपीरियल होटल के, है ना, वो पहुंच गए कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, है ना। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचते हैं तो वहां पर रेंट कंट्रोलर के जो डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया गया, है ना। 94 रुपीज जो पर मंथ का जो फिक्स रेंट फिक्स किया था वो रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि भाई आर एन कपूर जो थे, बाद में इनकी डेथ भी हो गई थी, फिर इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने केस लड़ा आगे चल के। ठीक है। तो आर एन कपूर पहुंचे कहाँ? हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में फिर लंबी बहस चलती है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं उसके अंदर, कि एक होटल है, होटल के अंदर एक रूम है, उस रूम में रहते हुए एक एग्रीमेंट भी बन जाता है ना। और एग्रीमेंट बनने के बाद उसके अंदर शॉप खुली हुई है और वो चल रही है काफ़ी टाइम से, है ना। तो इस तरह से एक थोड़ा सा सोचने वाली बात ये थी कि होटल क्या है और होटल के अंदर एक रूम क्या एक किराए पे दिया जा सकता है ना, लीज या उसे लीज पे दिया जा सकता है। यानी कि सपोज करें लाइसेंस और लीज में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे ये थोड़ा समझने की जरूरत है। लाइसेंस का मतलब ये होता है कि आपको कोई सर्टेन काम करने के लिए छोटा मोटा, यानी ज्यादा राइट्स आपको मिलेंगे नहीं, एक फिक्स्ड छोटा मोटा काम कर सकते हो आप वहाँ पे, मैक्सिमम आप उसमें बहुत कम राइट मिलते हैं लाइसेंसी जो होता है उसे, है ना। लेकिन अगर आप उसे लीज मिल जाता है, अगर उसे लीज पे मिल जाता है तो उसे बहुत सारे काम आप उसमें कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारी इंजॉयमेंट आप कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि भाई जो होटल्स के मालिक थे वो यूँ कहते थे कि हमने इसे लाइसेंस दिया है काम करने के लिए, ठीक है, हमने इस रूम को लीज पे नहीं दिया है। ठीक है। एंड यहाँ पर फिर बहस चलती है, बहस के बाद, काफ़ी बहस के बाद ये डिसीजन आता है कि भाई जो आर एन कपूर है वो, उसका जो डिसीजन आया है, जो रेंट कंट्रोलर ने दिया है वो सही है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को कैंसिल कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को कैंसिल कर दिया गया, और फिर दोबारा से रेंट फिक्स हो गया, है ना। रेंट फिक्स हो गया दोबारा से। तो अब होता क्या है, ये मामला जाता है फिर आगे, जो होटल के मालिक हैं वो पहुंचते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में फिर यही बहस चलती है। बहस चलते हुए ये देखा जाता है
अच्छा, इसमें ये था कि भाई लाइसेंस और लीज में यहाँ पे क्यों ऐसा थोड़ा सोचा गया, क्योंकि भाई देखो ऐसा है कि होटल का बिजनेस चल रहा है ना, होटल का बिजनेस चल रहा है, लेकिन आपने एक रूम दिया हुआ है और जो बाकी आप सर्विसेज देते हो, है ना, बाकी आप सर्विसेज हर रूम में जो भी लोग रहते हैं सबको सर्विसेज देते हो, बट आपने एक एग्रीमेंट किया हुआ है और उस एग्रीमेंट को पढ़ने की जरूरत है। उस एग्रीमेंट में अगर पढ़ने पे ऐसा लग रहा था कि वो उसे किराए पे दे रहा है ना, वो उसे किराए पे दे रहा है, यानी कि एक मतलब एक लीज की तरह ही दे रहा है वो, अगर पढ़ने पे देखा जाएगा तो इंटेंशन यानी उसका जो मन है अंदर से, वो लीज की तरह ही उस रूम को दे रहा है उसको। तो अगर इस तरह से अगर एग्रीमेंट में लाइसेंस भी लिख रखा है लेकिन उसके अंदर की जो इंटेंशन है वो अगर प्रूव हो जाती है कि वो लीज ही पे दे रहा है, यानी उसके जो मन की भावनाएं हैं और जो लिखा हुआ है उसके क्लॉजेस को पढ़ के अगर इस तरह से समझ में आता है कि भाई ये लीज पे दिया गया है, तो फिर वो लीज ही माना जाएगा, भले ही उसने लाइसेंस क्यों ना लिखा हो। ठीक है, तो उसके जो क्लॉजेस हैं इस तरह से लिखे हुए हैं कि भाई ये मैनेज ये सारा कुछ देखेंगे, है ना, सारे जो इसके अंदर जो भी कुछ गड़बड़ होगी यही देखेंगे, है ना, सर्विसेज वगैरह जो बाकी रूम्स में मिलती थी वो सब नहीं मिलेंगे इनको। ये पूरा का पूरा इन्होंने फिक्स कर दिया इस रूम के लिए कि भाई यही इसके पोजीशन, ये जो रूम है ये इन्हीं के पोजीशन में अब रहेगा। ठीक है, इन्हीं के पोजीशन में अब रहेगा। तो इस तरह से जब इंटरप्रिटेट किया गया तो वो ये पाया गया कि भाई ये जो है होटल वालों ने इनको लीज पे ही दे दिया था, बट लाइसेंस लिखा हुआ था और लिख लाइसेंस रखा था हर जगह पे अपने सेफ्टी के लिए। ठीक है, ऐसा ऐसा उस डिसीजन में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो एग्रीमेंट है इसको अगर पढ़ें तो इंटेंशन इसमें ये लग रहा है कि ये इसको लीज पे दिया गया है, और लीज पे अगर दिया गया है तो फिर ये दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर में आएगा, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर में आएगा। और फिर इसको जो टेनेसी होता है, यानी टेनेसी के प्रोटेक्शन के लिए ये रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है, किराएदारों के प्रोटेक्शन के लिए ये रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है। तो उसकी प्रोटेक्शन जब भी कभी इस तरह का शोषण होता है तो जो टेनेंट होता है वो पहुंचता है किसके पास, रेंट कंट्रोलर के पास, और ये एक्ट के तहत ही उसके ऊपर काम होता है सारा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन यही था कि भाई आर एन कपूर वाला जो मामला जो नीचे से होता हुआ आया था और हाई कोर्ट ने उसको फिर सही कहा, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के डिसीजन को सही बताया। ठीक है, तो यही एक मैटर था, पूरा मेरे को समझाना था आपको कि लीज एंड लाइसेंस। और मैंने यहाँ थोड़ा लिख भी रखा है आपको कि लीज जो होता है वो सेक्शन 105 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसके बारे में दिया गया है कि लीज क्या होता है। यानी कि हम अपनी किसी प्रॉपर्टी को किसी को देते हैं, ट्रांसफर अपने राइट्स करते हैं कि मेरी जगह पर मेरे बिहाफ पर ये इस प्रॉपर्टी पर रहेगा और सारी इंजॉयमेंट करेगा अपने राइट्स का। ठीक है, कुछ राइट्स भी देते हैं, बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं। लीज जो जब लीज पे कोई चीज दी जाती है तो वो दो लोगों में लीज होती है, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। जो लीज देता है ना, जो लीज पे दे रहा है वो लेसर कहलाता है और जो लीज पे जा रहा है वो लेसी कहलाता है। ठीक है, तो लेसी को बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, जब लीज होता है और इसी प्रकार से लाइसेंस जब होता है वो दो लोगों में होता है, एक होता है लाइसेंसर और एक होता है लाइसेंसी। तो लाइसेंस में लाइसेंसी को थोड़े कम राइट्स मिलते हैं। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड राइट मिलते हैं। ठीक है, और उसकी जो डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है लाइसेंस की डेफिनेशन इंडियन ईजमेंट एक्ट के सेक्शन नंबर 52 में। ठीक है, तो आई होप कि मैंने ये चीज आपको समझाई अच्छे से। अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और इस तरह की लीगल अवेयरनेस की और भी बातों को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।